गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ गोकुल शर्मा। और आज हम हमारे राजस्थान जीके के कुछ आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कल आपको मैंने जो 50 क्वेश्चन थे वो आपको कराए थे, आज हम आगे और 50 या 51 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के पढ़ेंगे, जो कि आपके राजस्थान के किसी भी पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन हैं और कई तो आए हुए भी है। ठीक है, जैसे कि पटवारी हुआ, वनपाल, वन रक्षक, या फिर आप रीट वगैरह का पेपर देते हैं तो उन सब में ये पेपर, स्टेनोग्राफर वगैरह के पेपर में ये सब आए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपन शुरू कर रहे हैं कि राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का जो अभिलेखागार है वो बीकानेर में स्थित है। अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार वो जगह होती है जहां पर जो अभिलेख होते हैं उनसे रिलेटेड चीजें रखी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2 कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ लंबाई जो है वो लेंथ है वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन वर्ष 1921 में किस जिले में चला था? अब देखिए, इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि सुअर विरोधी आंदोलन किस वर्ष में चला था? 1921 में चला था। कहां चला था? अलवर में चला था। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा कि भैया अलवर में चला था। नेक्स्ट है भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। देखिए, प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है कि भारत में जितना भी रेगिस्तान है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। तो जितना भी पूरे भारत में रेगिस्तान है उसका 62% जो है वो राजस्थान में थार का मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, राजस्थान के कौन से जिले हैं जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? इसको इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है या कहीं से आती नहीं है, मतलब उस जिले में नदी ही नहीं है? तो ऐसे 2 जिले हैं, बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू में राजस्थान के 2 जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, पीपलाज नदी किस जिले में बहती है? ठीक है, तो जो पीपलाज नदी है वो झालावाड़ जिले में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस जिले में पाया जाता है? मतलब कि जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तापमान है, वो राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो वो राजस्थान का जिला है चूरू। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहां पड़ती है? तो सूर्य की किरणें जो है वो सर्वाधिक तिरछी राजस्थान में कहां पड़ती है? तो श्रीगंगानगर में जो है सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। अगर सर्वाधिक तिरछी पूछा है तो सर्वाधिक सीधी भी बता सकते हैं अपन। राजस्थान में सर्वाधिक सीधी कहां पड़ती है? जो बांसवाड़ा है वहां राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? तो पहले तो इस प्रश्न का आंसर समझते हैं, बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि एंटी सोल्स टाइप की जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो क्या होती है। तो राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में एंटी सोल्स समूह की मिट्टी पाई जाती है। अब एंटी सोल्स क्या होती है? एंटी सोल्स उस तरह की मिट्टी होती है जिसके कण बहुत इस मिट्टी के कण बहुत मतलब इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं और यह जल को, पानी को कम अवशोषित करती है। ठीक है, तो इस तरह की मिट्टी बाजरा, मूंग, मोठ इन फसलों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, राजस्थान के किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? तो राजस्थान के गंगानगर में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार और राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई? जो सबसे पहले सोयाबीन की खेती हुई थी, कृषि हुई थी, वो किस अनुसंधान केंद्र पर हुई थी? तो बोरखेड़ा अनुसंधान केंद्र पर सोयाबीन की सर्वप्रथम खेती हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12,
राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र किस प्रकार के पशुओं की नस्लों के लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वो किस प्रकार की पशुओं की नस्लों के लिए प्रसिद्ध है? तो उस नस्ल का नाम होता है थारपारकर, और जो थारपारकर होती है गाय की नस्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? जो आपनी योजना है राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ जिले में चल रही है तथा जर्मनी के आर्थिक सहायता से ये योजना चलाई जा रही है। प्रश्न संख्या 14। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता देश की कितना प्रतिशत है? कि मतलब देश में जितना भी सतही जल है तो राजस्थान में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है पूरे देश का? तो राजस्थान में 1% सतही जल पाया जाता है पूरे देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या? राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट के किस्म का कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिग्नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? राजस्थान का झामर कोटड़ा जो क्षेत्र है वो किस खनिज से संबंधित है? तो जो झामर कोटड़ा क्षेत्र है ये रॉक फॉस्फेट नामक खनिज से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17। राजस्थान में धौलपुर कंबाइंड योजना किस पर आधारित है? जो राजस्थान में धौलपुर कंबाइंड योजना चलाई जा रही है यह किस चीज से आधारित है, किस चीज के लिए है? तो ये गैस जो हमारे सिलेंडर होते हैं एलपीजी के उनके लिए ये योजना चलाई गई है। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या हो जाएगा कि जो धौलपुर कंबाइंड योजना है ये गैस यानी एलपीजी सिलेंडर से के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी उत्तरी पूर्वी भाग, अब देखिए जो पश्चिमी उत्तरी पूर्वी भाग है ना इसका मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है, जो राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी उत्तरी पूर्वी भाग मतलब जो राजस्थान का रेगिस्तान है वो भाग किस महासागर का अवशेष है? तो जो राजस्थान का रेगिस्तान है ये किस महासागर का अवशेष है? तो ये टेथिस महासागर का अवशेष है। जितना भी राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है ये टेथिस महासागर का अवशेष है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 कि राजस्थान की मृदा का नवीन वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित है? कि मतलब जो राजस्थान की मिट्टी है उसको मतलब वर्तमान में कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उस मिट्टी को वर्तमान में 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके आर्थिक सहयोग से चलाई गई थी? तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये जापान के आर्थिक सहयोग से चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21। एक बार रुकिए, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसको हम आगे दोबारा पढ़ेंगे, ये पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए केवल इस प्रश्न का आंसर है जो जापान के सहयोग से चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि सरिस्का एवं रणथंभौर किन जानवरों के लिए संरक्षित है? देखिए ये प्रश्न का आंसर वैसे तो बाघ होगा, लेकिन केवल रणथंभौर पूछे तो बाघ होगा, सरिस्का एवं रणथंभौर पूछे तो भी बाघ होगा, और केवल सरिस्का पूछे तो फिर आपको बाघ नहीं करना है। ठीक है, फिर वहां पे आप जो है मोर भी कर सकते हो, वो अपन को ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, जो सरिस्का और रणथंभौर दोनों का कंबाइंड पूछे तो आपको बाघ करना है, और सरिस्का का पूछे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बाघ है तो बाघ करना पड़ेगा, और अगर ऑप्शन में बाघ नहीं है तो फिर मोर देगा तो अपन को मोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, अभी गया था थोड़े दिन पहले। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे? जी हाँ, प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ पे। राजस्थान के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। तो वृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। याद रखना है इसको, 1949 में जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, ठीक है, राजस्थान अपने मूल स्वरूप में नहीं आया था, उस वक्त की बात हो रही। तो उस वक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24। कितनी रियासतों और ठिकानों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? मतलब जो राजस्थान वर्तमान स्वरूप में है उससे पहले राजस्थान
में कितनी रियासतें थी और ठिकाने थे, ये आपको बताना है। तो वर्तमान मतलब आजादी के टाइम पे जो राजस्थान था उसमें 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की ये जितनी भी रियासतें, ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको मिला दिया और राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। मतलब जिस तरह से अभी दिखाया जाता है नक्शे में, उस तरह से राजस्थान आ गया। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया। देखिए, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसका गठन सन 1957 ईस्वी में किया गया। ये क्यों किया गया? राजस्थान में खेलों के विकास को बढ़ाने के लिए तथा कोई अगर खिलाड़ी है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए इसका गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, राजस्थान में हाथ से बने कागज के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो जो हाथ से कागज बनता है उसके लिए राजस्थान में सांगानेर क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न फसल कौन सी है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न फसल गेहूं है, जो कि श्रीगंगानगर में उगाई जाती है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, मक्का उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मतलब जो मक्का उत्पादन है उसमें राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में 6ठा स्थान है मक्का उत्पादन की दृष्टि से। और अगर पहला पूछे तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान कर्नाटक का है मक्का उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जिस तरह से भी मक्का उत्पादन आया था तो उस तरह से सोयाबीन जो है उसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 4था स्थान है। सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान 4थे नंबर पे आता है। और अगर पहले नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर आता है। प्रश्न संख्या 30, राज्य की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जो राजस्थान है उसकी पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मतलब जो चीनी की जो मिल थी, कारखाना था, वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 ईस्वी में राजस्थान की पहली चीनी मिल जो है वो स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 31, राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को कहते हैं? अभी आपको बताया था राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर को कहते हैं और गंगानगर को ही राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32 की नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जो नमक उत्पादन है उसकी दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत का 4था स्थान है और पहले नंबर पे राजस्थान का 4था स्थान है और पहले नंबर पे आता है अपना गुजरात। ठीक है, आपको कल बताया था कि कौन राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक कौन सी झील से उत्पन्न होता है? तो जो सांबर झील है जयपुर में स्थित, वहां से राजस्थान का सबसे ज्यादा नमक उत्पन्न होता है। और 4थे नंबर पर पूरे भारत में आता है राजस्थान और पहले नंबर पर आता है गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि 1980 में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र है। मतलब जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है हाथों से, उसका जो मुख्य केंद्र है वो कहां पर है? तो राजसमंद में मोलेला नामक जगह पर राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने का मुख्य केंद्र है। प्रश्न संख्या 35 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? जो राजस्थान है उसमें कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो राजस्थान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। याद रखना है इसको। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में क्या क्या है। तो देखिए, राजस्थान में इनके अलावा 26 वन्य जीव अभ्यारण्य के अलावा 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। ठीक है, मतलब वहां पर कोई भी शिकार नहीं कर सकता। 5 जंतुआलय मतलब चिड़ियाघर है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें पहला रणथंभौर, ठीक है, दूसरा भरतपुर वाला केवलादेव और तीसरा मुकुंदरा हिल्स, जिसको अब अपन दर्रा के नाम से भी जानते हैं, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 7 मृगवन है, 11 कंजर्वेशन रिजर्व है और 2 रामसर स्थल है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, कीर्ति स्तंभ के अनुसार महाराणा प्रताप द्वारा रचित 4 नाटकों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटक थे उनमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है कीर्ति स्तंभ के अनुसार हमें बताना है। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे तो मेवाड़ी भाषा का ही उसमें उपयोग किया गया होगा। ठीक है, जिस भाषा के थे उसी भाषा का उसमें उपयोग किया गया होगा। प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की मदद की थी? तो बीकानेर के जो राव कल्याणमल थे इन्होंने शेरशाह सूरी की मदद गिरी सुमेल के युद्ध में की थी और यह युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। यह जो गिरी सुमेल का युद्ध है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ब्रीफ करेंगे, जब अपन युद्ध वगैरह और ये सब पढ़ेंगे तो करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38, बहुत इंपॉर्टेंट, भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त योजना है? जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किन राज्यों की योजना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों की परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। प्रश्न संख्या 39, किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? मतलब एक नदी जिसका तल है उसको नाली कहा जाता है, तो वह नदी है घग्गर नदी। प्रश्न संख्या 40, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो जो खुमान रासो नामक ग्रंथ है इसकी रचना दलपत सिंह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 क्या बोल रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग पर वर्तमान विद्यालय के किस विद्यार्थी ने बम फेंका था? जो लॉर्ड हार्डिंग थे उस पर एक विद्यार्थी था वर्तमान विद्यालय का, तो उसका नाम क्या था ये आपको बताना है। तो उनका नाम जोरावर सिंह था जिन्होंने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो सन्यासियों के सुल्तान के नाम से हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43, स्वतंत्रता से पहले राज्य में एक ही हवाई अड्डा था, कहाँ? जो आजादी थी उससे पहले राजस्थान में राज्य में केवल एक ही हवाई अड्डा था और वो था जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि राज्य में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान है वहां पर हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो झाडोल नामक जगह, जैसे झंडा वाला झाडोल नामक जगह जो कि उदयपुर में स्थित है, यहाँ पर जो है हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक अंतरजातीय सीमा बनाता है। ठीक है, देखिए आपको कल बताया था राजस्थान की अंतरजातीय सीमा और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों। अब यहाँ पूछा है कि सर्वाधिक अंतरजातीय सीमा थी 4850 किलोमीटर की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा जिला बनाता है? झालावाड़ बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, और 1070 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय रेखा थी जिसका नाम रेड ग्लिफ है, जो पाकिस्तान से बनाती है और ये बनाती है किससे? 5 राज्यों से, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और जो झालावाड़ है वो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश से चंबल नदी झालावाड़ से होती हुई कोटा में आती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा? जो हल्दी घाटी का युद्ध था जो कि 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी रहे थे, उस युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा था? तो उस युद्ध को खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और फीट में बात करें तो 5676 फीट उसकी ऊंचाई है। अब सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपके पास शेर। ठीक है, और तीसरी पूछ ले तो तीसरी है आपके पास दिलवाड़ा। ठीक है, ये 3 आपको टॉप से तो याद रखनी चाहिए कि पहली गुरु शिखर है सबसे ऊंची, दूसरे नंबर पे शेर है और तीसरे नंबर पे दिलवाड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48, डाबड़ा कांड कब हुआ? जो डाबड़ा कांड है ये 1947 में नागौर में जिले में हुआ था। नेक्स्ट,
प्रश्न संख्या 39 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नृत्य कला से संबंधित है। वालर नृत्य कहाँ किया जाता है? जो राजस्थान में वालर नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में यह नृत्य सिरोही जिले में ज्यादा किया जाता है। और यह जो नृत्य है यह गरासिया जनजाति जैसे मीणा, भील, गाड़िया, लुहार, उसी तरह से गरासिया भी राजस्थान में पाई जाने वाली एक जनजाति है और इस जनजाति का लोक नृत्य है। इस जनजाति के जो लोग हैं वो वालर नृत्य करते हैं और यह जो नृत्य है यह बिना वाद्य यंत्र के होता है, मतलब इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है और यह सिरोही जिले में किया जाता है। प्रश्न संख्या 50 कमल से भरे सरोवर किस चित्रकला शैली के विषय है? जो कमल से भरे सरोवर है ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है और किशनगढ़ चित्र शैली से ही कल आपको बताया था जो बनी ठनी है वो संबंधित है, जिसे भारत की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 जो आबू के प्रसिद्ध मंदिर है और विमल शाही है वो क्या है? तो आप माउंट आबू में जो प्रसिद्ध मंदिर वगैरह है और विमल शाही है वो क्या है? तो वो जो जितने भी है वो सारे के सारे जैन मंदिर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, उसमें ही हम 50 या 51 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाकी अपन कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।